खबर से तहकीर तक। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब रमज़ान। अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। कोयटा गैरिजन आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जोब वाक़या पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जोब वाक़या में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल अदम तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान में खुली आज़ादी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मसल्ह अफवाज मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। मौजूदा हालात में तकनीकी और फ़नी तालीम ही खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम है। आबादी और वसाइल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद अवाम को खुश रखना है। फ़र्द की खुशी ख़ानदान की खुशी में मुज़मर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आबादी में बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ इदारे हुकूमत को मुआवनत फराहम कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बांग्लादेश और ईरान ने बढ़ती आबादी पर कैसे काबू पाया, ये हमारे लिए केस स्टडी है। आबादी पर काबू पाने से अहम आबादी को सूदबंद बनाना ज़रूरी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदालत ने परवेज़ इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने पुलिस और एंटी करप्शन को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी में भी साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। रुख करेंगे सिंध का, जहां MQM ने राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि जमहूरियत की गाड़ी अपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हमने राना अंसार बाजी को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है। राना अंसार इस वक्त पार्टी की पार्लिमानी लीडर भी हैं। हमें उम्मीद है कि शहरी और दही सिंध की नुमाइंदगी करेंगी। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM की नामजद अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। दरख्वास्त पर MQM के 20 अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। कुंवर नवीद जमील के अलील होने के बायस दस्तखत मौजूद नहीं। MQM के सिंध असम्बली में 21 अराकीन हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिन वादों को पूरा करने का कहा था पूरे नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी की हल्काबंदियों की वजह से हमें दीवार से लगाया गया। मर्दमशुमारी में भी हमारी आबादी को जानबूझकर कम गिना गया है। और FIA ने एक हफ्ते से लापता 2 कस्टम्स अफसरान की मेगा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। FIA के मुताबिक दोनों अफसरान कस्टम्स में मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस हैं। तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जा से 54 लाख रुपए, 2500 अमरीकी डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात के 6100 दिरहम बरामद हुए। गैर मामूली करप्शन में पाकिस्तान कस्टम्स के दीगर अफसरान भी मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान मुख्तलिफ कस्टम्स अफसरान के साथ मिलकर स्मगलिंग के इवज़ माफिया से करोड़ों रुपए वसूल करते रहे। कस्टम की चेकिंग पोस्टों से माहाना की बुनियाद पर 40 से 60 लाख मिलियन वसूल किए जाते रहे हैं। अवामी मसाइल की बात की जाए तो अवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा के मुताबिक बुनियादी टैरिफ विफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। विफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों के इत्तलाक से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इलामिया के मुताबिक नेपरा बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस का तयन करके टैरिफ का तयन करता है। विफाकी हुकूमत तमाम डिस्कोज के लिए यकसा टैरिफ के तयन के लिए दरखास्त दायर करने का हक रखती है। नोटिफिकेशन होने के बाद सार्फिन से तयन किया गया टैरिफ वसूल किया जाता है।
اور مہنگائی کا جن بے قابو شرح 28.96% پر جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق حالیہ ایک ہفتے کے دوران 21 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چینی، آٹے کا تھیلا، انڈے، دال، چاول، خشک دودھ اور لہسن کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 116 روپے 28 پیسے کا اضافہ ہوا۔ فی درجن انڈوں کی قیمت 3 روپے 29 پیسے بڑھی۔ علاوہ ازیں دال ماش اور دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 19 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بغیر کسی رد و بدل کے $1959 کی سطح پر مستحکم رہیں، تاہم پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 6,500 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,574 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث مقامی صرافہ بازاروں میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,14,500 روپے اور فی 10 گرام سونے کی قیمت 1,83,900 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ کشمور سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کشمور کچے کے علاقے گھیل پور میں کوش برادری کے 2 گروپوں میں ٹریکٹر چوری کے معاملے پر فائرنگ ہوئی۔ دونوں گروپوں کا ایک دوسرے پر جدید ہتھیاروں سے فائرنگ، گولیاں لگنے سے دونوں گروپ کے 4 افراد جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جگہ اور وقوع پر پہنچ کر تصادم کو کنٹرول کرنے میں مصروف۔ جاں بحق ہونے والوں میں اجمل کوش، ڈاڈو، مٹھو، رکھو کوش شامل ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب مرید شاہ کے کچے کے علاقے میں راولپنڈی کے ڈرائیور کو قتل کرنے کے واقعہ میں ملوث ڈاکو مارا گیا ہے۔ مرید شاہ ڈاکو نے مغوی ارشد مغل کو قتل کر کے لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی، جبکہ ملزم ماچکا کے علاقہ نورشاہ تحصیل صادق آباد کا رہائشی تھا۔ ڈاکو کی ہلاکت میں مقتول کے ورثاء کی بددعاؤں کا اثر تھا، ایس ایس پی تنویر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ ہلاک ڈاکو مولا بخش سیلرو ٹیکسی راولپنڈی کے ٹیکسی ڈرائیور ارشد مغل کے قتل میں مطلوب تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز۔ نیوز، خبر سے تحقیق تک۔